मित्रों नमस्कार। आपका आपके YouTube चैनल भारत प्यारा जग में न्यारा में स्वागत है। मैं हूँ भीमबली कुंवर। तो आप लोगों के सामने जो टॉपिक लेकर इस समय मैं हाजिर हुआ हूँ वो है असेंबली इलेक्शन में जो रिजल्ट आया है उसके बारे में कि अगर इतना ज़्यादा उलटफेर हुआ है तो उसके पीछे क्या कारण है। सबसे पहले मैं महाराष्ट्र से स्टार्ट कर रहा हूं कि महाराष्ट्र का नतीजा अनएक्सपेक्टेड था, इतना किसी ने सोचा नहीं था। हरियाणा के बारे में भी किसी ने सोचा नहीं था और महाराष्ट्र के बारे में भी किसी ने सोचा नहीं था कि बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन को इतनी बड़ी जीत मिलेगी और कांग्रेस की स्थिति तो सबसे खराब हो जाएगी। तो बीजेपी को 132 133 सीटें मिली हैं 288 में, और उनके साथ जो शिवसेना है, शिवसेना उनको 57 सीटें और एनसीपी जो है 41, यानी इस तरह की सीट मिली। जबकि 5वें स्थान पर कांग्रेस पार्टी पहुंच चुकी है। तो मैं तो तुलना किसी राज्य स्तर की पार्टी से नहीं करता हूं, मैं हमेशा तुलना करता हूं जो राष्ट्र स्तर की पार्टी है उससे मैं तुलना करता हूं। और राष्ट्र स्तर की पार्टी दो ही है, कांग्रेस और बीजेपी। तो बीजेपी एक तरफ तो 132 133 ला रही है और दूसरी तरफ कांग्रेस 5वें स्थान पर पहुंचकर 16 सीटें ला रही हैं सिर्फ। अब बीजेपी को इतनी बड़ी सफलता कैसी मिले, उसके पीछे आरएसएस का बहुत बड़ा हाथ रहा है। बहुत काम किया है आरएसएस ने बीजेपी को यह जीत दिलाने में, हिंदुओं को संगठित करने में, और हिंदुत्व का नारा वहां पर प्रेजेंट तरीके से काम किया है। क्योंकि बीजेपी ने भी हिंदुत्व का नारा दिया था और उधर आरएसएस ने सबको संगठित करने का काम किया था। तो आरएसएस ने क्या काम किया था? आरएसएस ने वहां पर 65 से अधिक संगठनों को एक करने का काम किया था और आरएसएस ने 60,000 करीब 60,000 मीटिंग की थी महाराष्ट्र में। तो ये आरएसएस की मेहनत का परिणाम है कि लोगों ने जात की सीमा से बाहर निकल करके मोदी के पक्ष में मतदान किया, धर्म के पक्ष में मतदान किया, हिंदुत्व के पक्ष में मतदान किया, और इसी का परिणाम हमने महाराष्ट्र में देखा। तो महाराष्ट्र के बारे में तो मैं यही बताना चाहता था। और बाकी जितने उपचुनाव हुए हैं उनमें भी बीजेपी और उसके साथ एनडीए गठबंधन की बहुत अच्छी भूमिका रही है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है। सबसे बड़ा उदाहरण तो हमारा उत्तर प्रदेश है, जहां पर योगी जी का स्टेक बड़ा तगड़ा लगा हुआ था और तरह तरह की बातें आती थी कि मोदी जी का उत्तर प्रदेश में रहना, चीफ मिनिस्टर बने रहना, इस बात पर डिपेंड करता है कि उपचुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की परफॉर्मेंस कितनी है। लेकिन बीजेपी की परफॉर्मेंस सुपर्ब। 9 सीटों में 7 सीटों पर 6 सीटों पर बीजेपी को सफलता
और एक सीट पर उसके सहयोगी पार्टी आरएलडी को सफलता मिली है, जबकि 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी की। तो ये भी बहुत बड़ी सफलता है और मैं समझता हूं कि इसके पीछे भी आरएसएस का ही हाथ रहा है, क्योंकि योगी और आरएसएस में कई बार मंत्रणा हुई है और दोनों ने एक साथ मिलकर यह काम किया है। योगी का प्रचार प्रसार तो दिखाई देता था, लेकिन आरएसएस का प्रचार प्रसार दिखाई नहीं देता। वो तो बिल्कुल जमीनी स्तर पर काम करती है और लोगों को जमीनी स्तर पर काम करता है और लोगों को जोड़ने का काम करता है। तो मैं समझता हूं कि आरएसएस की बहुत बड़ी भूमिका रही है और इस बात को भारतीय जनता पार्टी को हमेशा याद रखना चाहिए। तो इस समय मैं आप लोगों के सामने यही सब्जेक्ट लेके आया था। फिर मैं मिलूंगा झारखंड के संबंध में अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप हमें विदा दीजिए। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद।